हैं और हमने सारी इस बात की है कि मैं जाकर स्वयं प्रभारी से मिलूंगी, उनसे सारी वार्तालाप करूंगी और सारे चीज़ों से उनको अवगत करवाया जाएगा और शीघ्र हम एक कार्यकारिणी तैयार करेंगे जिससे हम सक्रिय होकर पार्टी के लिए काम करना शुरू करें। मैम कब जा रहे हैं उनसे मिलने? दिल्ली का वो कार्यक्रम है आपका? अभी तो वो गई हैं और उन्होंने कहा मैं शिवरात्रि के बाद आऊँगी, फिर उनसे बात करके ये पता लगेगा कि वो हिमाचल आएगी या मैंने भी दिल्ली जाकर उनसे व्यक्तिगत तौर पे भी मुलाकात भी करनी है और औपचारिक तौर पे भी उनसे मिलना है। तो ये कार्य जैसे ही वो लौटती हैं दिल्ली तो उनसे संपर्क करके मैं ये कार्यक्रम बनाकर उनसे बात करने के लिए अवश्य दिल्ली जाऊँगी। मैम केंद्रीय मंत्री रणदीप बिट्टू आए थे शिमला में, कांग्रेस में भी रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, आरोप भी लगाए हैं और कहा कि हिमाचल प्रदेश को मदद कर रहा है केंद्र, लेकिन यहाँ पर धन्यवाद भी नहीं करती है हिमाचल प्रदेश की सरकार। देखिए बिट्टू जी आए हैं पर उन्होंने जो आंकड़े पेश किए वो सही आंकड़े नहीं थे, ना उन्होंने उस पर होमवर्क किया है, ना सही तरह से उसकी जानकारी हासिल की है और यहाँ आकर उन्होंने जो कहा है उसकी कॉन्ट्रडिक्शन कल हमारी पार्टी की तरफ से हुई, हमारे मंत्रियों ने उस पर जवाब दिया है और सारी सही बात लोगों के सामने रखी है। मैम दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री मिल रही है, किस तरह से देखती हैं? ये अच्छी बात है कि एक महिला को उन्होंने मौका दिया है, महिला वहाँ की मुख्यमंत्री बनी है। अब जो जो वायदे उन्होंने लोगों से किए हैं उस पर वो कितना खरा उतरती है उस बात का हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उनकी कार्यकारिणी में वो काम करते हैं और किस तरीके से लोगों की जो उम्मीद उनसे है उसको किस तरीके से पूरा करते हैं। हमें खुशी है कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी शीला दीक्षित जी बहुत लंबे अरसे तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और जो उन्होंने काम उस वक्त किया है वो आज भी लोग उसको याद करते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं कि उनके कार्यकाल में दिल्ली की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, चाहे फ्लाईओवर्स बने, चाहे सड़कें हुई, चाहे और डेवलपमेंट के काम थे। जो जो उन्होंने वायदा उस वक्त किया उसको पूरा उन्होंने किया है। इसके लिए हमें खुशी है कि उनका कार्यकाल आज भी लोग याद रखते हैं। अब हालात के मुताबिक अब नई दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री भी मिली है तो हमें आशा है कि वो भी लोगों की आशाओं के मुताबिक खरा उतरेगी। कितना जरूरी मानती मैम संगठन, क्योंकि आने वाले समय में जो ये आगामी वर्ष आने वाला है, जनवरी में चुनाव है, पंचायती राज चुनाव, ऐसे में संगठन कितना महत्वपूर्ण रहता है? हालांकि सरकार भी है लेकिन संगठन का एक बड़ा दायित्व रहता है पंचायती राज चुनाव होने वाले, उसके मद्देनजर जितना जल्दी हो सके ये क्या इसमें मिश्रण भी रहेगा युवा और अनुभवी लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी तरीके से इस पे वर्किंग कर रहे हैं और हमें इस बात का आभास है कि अगला जो ये चुनाव आएगा, पंचायती राज के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें चाहे वो हमारी जिला परिषद है, प्रधान लोग बनने हैं, बीडीसी बननी है, उसके लिए भी हमें आज से ही काम करना शुरू करेंगे और हम इसमें चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए और कांग्रेस को और ज़्यादा मजबूती मिले ताकि आने वाले जो चुनाव होंगे 27 में उसकी हम डट कर मुकाबला कर सकें। हमें खुशी है कि जो हमारे शुक्ला जी यहाँ के प्रभारी रहे, उनके कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा, उन्होंने भी बहुत समय दिया, बहुत हमारी मदद करी, सरकार को बनाने में उनका बहुत अहम रोल रहा और बहुत पॉजिटिव तरीके से उस वक्त जो जो हमारी ज़रूरत थी उन्होंने उन ज़रूरतों को देखा और उन मांगों को पूरा किया और टाइम बाउंड टाइम में उन्होंने उस काम को पूरा किया जिसकी वजह से अच्छा परिणाम रहा और कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी। अब उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे अगर आप भार मुक्त कर दें, केंद्र से उन्होंने बात की और हमारी नई जो प्रभारी लगाई हैं रजनी पाटिल जी, वो पहले भी हमारे यहाँ पर प्रभारी रही हैं, वो भली भांति हिमाचल प्रदेश को जानती है, सभी कार्यकर्ताओं से उनकी पहचान भी है और हमें बहुत उम्मीद है कि वो एक महिला होने के नाते भी जिस तरीके से काम करती आई हैं, अब भी वो सहानुभूति तरीके से सभी लोगों के जो गिले शिकवे हैं, नाराजगी है, उसको दूर करने में भरसक प्रयास करेगी और हम लोग मिलजुल कर इस काम को करेंगे ताकि अगले चुनाव के लिए हम अच्छा प्रदर्शन दे सकें और अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस करें। जहाँ तक संगठन की बात है, संगठन को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हम इस कार्य में लगे हैं। हमने अपनी जो ग्राउंड वर्क है उसको हमने कर दिया है, लिस्टें हमने बना दी है, अब केवल मात्र उनसे चर्चा करनी है और वो क्या आदेश देती है फिर हम आगे बढ़ेंगे।
मेरा संगठन में बहुत सारे लोग हैं, पुराने लोग हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार में उनको ओहदा मिले, तो कोई सरकार से बात हुई थी इस बारे में? देखिए, मैंने तो डे वन से, जब हमारी सरकार बनी, डे वन से मैंने इस मुद्दे को बार बार उठाया है। सुक्खू जी से भी कई बार ये निवेदन किया है कि अब सरकार हमारी बन गई, हमारे लोगों ने जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, उनकी एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये बात मैंने उस वक्त भी की है और बार बार जब मैं उनसे मिलती हूँ तब भी मैं उनसे यही बात करती हूँ कि आप खुद भी संगठन में रहे हैं, आप जानते हैं कि किस तरीके से हमारे संगठन के लोग पार्टी को सत्ता में लाने के लिए काम करते हैं। जब भी उनको आदेश दिया जाता है वो फील्ड में जाकर पार्टी की मजबूती के लिए दिन रात करते हैं। तो ऐसे लोगों को नजरअंदाज ना करें, उनको भी कहीं ना कहीं रिवॉर्ड मिलना चाहिए। उनको भी उनका जो उन्होंने काम किया है उसका फल उनको अवश्य देने की कृपा करें। और हम भी चाहेंगे कि जिनकी एडजस्टमेंट्स सरकार में नहीं हो पाई है, कुछ अभी करेगी सरकार, और उसके साथ साथ हम संगठन में भी उनको अहम ओहदे पर रखेंगे ताकि वो उसी मजबूती के साथ और उसी लक्ष्य के साथ काम करें। मैम, वहीं अगर बात करें तो केंद्र लगातार ये बात कर रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन की, तो क्या लगता है आपको उसको लेकर किस तरह से रहेगा? और देखिए, ये उनकी पॉलिसी है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। इम्प्लीमेंट कब तक होती है, फिर उस पर हम भी सोच करेंगे, उस पर हम आगे हमने क्या कदम उठाना है और क्या विचार रखने हैं, दैट इज वी हैव येट टू सी।